जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। ये अगले 2 दिन का रूटीन हम आपके सामने रख रहे हैं। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, आप टॉपर के लिस्ट में होंगे फाइनल के मेरिट में। हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वीडियो हो चाहे पीडीएफ हो। किस तरीके से हमने क्या था, किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, कंसाइजली और कंसेप्चुअली। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पढ़िएगा उतना ही जितना इस एग्जाम को जरूरत है, ताकि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पाओ। और यही टॉपर का स्ट्रेटेजी होता है, पढ़ना उतना है जितना एग्जाम में आता है, ताकि आप 85 प्लस इजिली आप मेंस में करके आओ। और वो तब होगा जब आप टू द पॉइंट पर होगे, कंसाइजली पर होगे और कंसेप्चुअली पर होगे। जितने लोग हमसे अभी रिसेंटली जुड़े हैं, नीचे लिंक है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा और नंबर को सेव करके रखिएगा। नीचे लिंक है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, नंबर सेव कर लीजिएगा और स्टेटस के क्वेश्चंस जरूर आप लिखिए। ये जो आपका सियोर सिलेक्शन बैच ग्रुप जो बोल लो, ठीक है, रूटीन नंबर 1 पे आपको स्टार्ट करना है। जितने लोग जुड़े हैं रूटीन नंबर 1 पे जाएंगे और वहां से जैसे ही रूटीन नंबर आप 1 क्लिक करोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। हर एक चीज आपको यहां दे दिया गया है, बस आपको करना क्या है, तो आपको पढ़ना है। हर एक तरीके का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपको ज्योग्राफी हो, हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करें। करना क्या है आपको सिर्फ पढ़ना है, रूटीन देखना है। रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, एकदम सीक्वेंस वाइज में, इधर उधर कुछ नहीं। बस ड्रीम डोज का वीडियो और पीडीएफ करना है। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है और लिख लिख के बस याद करना है। आपका सिलेक्शन निश्चिंत है। और एक चीज, जो मैथ्स आपको दिया जाता है, हर एक रूटीन में आपको मैथ्स का भी वीडियो दिया जाता है, उसको आपको सेपरेट एक नोटबुक बना लेना है। क्योंकि जो फाइनल आपका मेरिट डिसाइड होगा, जो टॉपर्स में होंगे वो होंगे जो फाइनल जो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ना 1275 में आया था ना इस बार आपका आएगा। हर एक क्वेश्चन आपके वीडियो से ही रहेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का भी। स्टार्ट करते हैं कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो और आपका जो फोकस है वो 2 दिन कौन से टॉपिक पे रहेगा। एक और चीज, बहुत लोग पूछते हैं कि सर कब होगा, आखिर जो एग्जाम है आखिर कब होगा। मैं हमेशा आता हूं और एक चीज आपको कहता हूं कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, इफ यू वांट टू बी सब इंस्पेक्टर इन बिहार, और अगर आपको इन्फोर्समेंट ऐसा ही निकालना है, इन्फोर्समेंट ऐसा पे हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उसमें आपका जो इंटरव्यू होता है वो 30 मार्क का होता है। और ये 30 मार्क में जो हमारा था टॉपर में नंबर था, वो था हमारा था 21 नंबर था 30 में, ठीक है। और ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि 30 नंबर में अगर आप 21, 22, 25 लाते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो कैसे आप ला सकते हो, तो उसके लिए हम बताएंगे कि किस तरीके से होता है। आप चैनल से जुड़े रहिए। तो सर आखिर कब तक ये पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा? याद रखिएगा, ये एक जंग है। मैं बार बार कहता हूं ये जंग है। अगर आप इसको एज ए वार नहीं लोगे, ठीक है, और अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहोगे, कब होगा कैसे होगा, वैकेंसी आएगी। 1275 में यही लोग किए थे। और इससे भी बड़ा बवंडर जो 2400 वाले में हुआ था, ठीक है, 2400 वाले में क्या हुआ था कि जो आपका कोविड का पीरियड था, इतना टाइम मिल गया कि लोग बहुत पढ़े और कटअप बहुत हाई चला गया। तो अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। मैं बार बार कर रहा हूं, इट्स लाइक ए वॉर। इफ यू वांट टू विन ए वॉर, अगर आपको विन करना है इस वॉर में, देन यू नीड टू फाइट लाइक ए वॉरियर। आपको जंग अगर जीतना है तो आपको मेहनत भी एक योद्धा के तरीके से करना पड़ेगा। हर दिन आपको पढ़ना है। आपका एग्जाम हो रहा है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। ये आपका मेंटेलिटी है, फिजिकल मेंटेलिटी होता है, मतलब ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब तक आप प्रेशर फील नहीं करोगे आप पढ़ोगे ही नहीं। इसीलिए रूटीन दिया जाता है, रूटीन को आपको फॉलो करना है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए का जो इलेक्शन होने वाला है 2025 में, उससे पहले हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। और जो ईएसआई का सीट हमेशा कम होगा, 200 से 250 होगा, अगर उसमें आपको फाइट करना है तो आपको याद रखिएगा प्री का कटअप ही जाएगा आपका 80 प्लस। ये डन है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। और जो डेट रहा कि सर कब होगा कैसे होगा, बहुत जल्द सब चीज होने वाला है। आप बस अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ये जंग है और जंग जीतना है तो आपको प्रिपेयर रहना है। जंग का डेट आपको नहीं खोजना है, नहीं तो ये जो बीपीएसएससी आयोग है, ये बुलेट जो ट्रेन होता है ना, उस तरीके से काम करती है। वैकेंसी आएगा और विदिन 2 से 2.5 मंथ में पूरा का पूरा क्लियर होकर चल जाएगा। जो 2213 में जो हमारा जो फिजिकल नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा काम था कि 40 डेज, आई थिंक 40 to 45 डेज दिया गया था फिजिकल के लिए। और याद रखिएगा फिजिकल आपको अभी से लेके चलना है, इसलिए हमेशा बोलता हूं 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, 18 से 22 क्वेश्चन तक आपका डन है कि आपका आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें तो साइंस में, ठीक है, साइंस में अगर बात करें तो अब जो आज और कल जो आपका टॉपिक होगा साइंस का, वो होगा बहुलक, दैट मीन्स पॉलीमर। पॉलीमर में आपको पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस बार प्री में पूछ लिया था, जो आपका कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो आपका सघन विधि द्वारा बनाया जाता है, दैट मींस कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। केबलर के बारे में पूछ लिया जाता है, लेक्सन के बारे में पूछ लिया जाता है।
पूछ लिया जाता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट हो किससे बनता है, तो हो सकता है आपने सिर्फ केवलर सुना होगा, बट लेक्सन और आपको पॉलीएमाइड भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज जो रहता है, उसके बाद आपको बेकेलाइट के बारे में पूछ लिया जाता है कि बेकेलाइट कैसे बना होता है, तो आपको फिनोल एंड फॉर्मेट, तो ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा चैप्टर है, इसको लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, हम तो पीडीएफ देंगे, शॉर्ट नोट्स बना के चिपका लेना है, तभी ये चीजें याद रहेंगी। प्लस आपका 2 वीडियो और आपको दिया जाएगा, एक तो आपको बहुलक का दिया जाएगा, इसका वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस आपको दो जो वीडियो एक्स्ट्रा आपका एनालिसिस वीडियो हमेशा हम डालते हैं, चाहे स्पीडी एनालिसिस हो चाहे पेपर एनालिसिस हो, तो 1275 का, ठीक है, शिफ्ट 2 का 2 वीडियो आपको दिया जाएगा साइंस का, जिसमें टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस एनालिसिस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा। 1275 में एक क्वेश्चन गया था बाहर में, बार बार बोल रहा हूं, और इस बार भी आपका बाहर नहीं जाएगा। बस ये है कि आपको लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करना है। जितना सर बता रहे हैं, जितना एनालिसिस वीडियो दे रहे हैं, उसको लिख लिख के याद करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनालिसिस का मैं पॉइंट्स भी लिख दे रहा हूं, तो पीडीएफ वाला जो आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर वाला, उसको तो आप जरूर आप पढ़ते रहिएगा। तो 2 वीडियो हो गया यहां से प्रीवियस ईयर का एनालिसिस से साइंस का, और एक हो गया आपका बहुलक का। देखिए पढ़ने के लिए बहुत चीज है, केमिस्ट्री में भी देखोगे बहुत चीज है, बट जितना चीज अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ दिन में हम लोग कर लेंगे, वहां से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएगा। यही तरीका है आपका पढ़ने का, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक है, आपको वही पढ़ना है जहां से मेरा 85 to 90% क्वेश्चन सही हो जाए। मुझे वो 5 से 7% के पीछे नहीं भागना है, मेरा टारगेट ही रहना है कि मेरा 85 to 87 क्वेश्चन बस मेरा सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आपने पढ़ा मगध। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आपने देखा है, तो हमेशा पूछा जाता है, एक तो सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा, तो सीक्वेंस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और आपका टॉपिक वाइज तो आपको कराया ही जा रहा है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में जो घटना चक्र का जो क्वेश्चंस आपको निकाल के दिया जा रहा है, प्लस इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। करना क्या, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो उत्तर मगध काल मतलब उत्तर मौर्य काल, इसको मगध है, यहां मौर्य हो गई है, उत्तर मौर्य काल। देखो उत्तर मौर्य काल में सबसे पहले आप समझोगे कि जो मौर्य जब आए थे, ठीक है, तो मौर्य का जब अंत हुआ, जिसका आखिरी राजा था बृहदत्त, तो बृहदत्त को क्या हुआ, किसके द्वारा उसको खात्मा किया गया, तो वो किया गया था आपका सुंग डायनेस्टी, ठीक है, के फाउंडर पुष्यमित्र सुंग के। तो जैसे ही मौर्य अंत होगा, मौर्य के बाद जो शुरू होगा एक ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होगा, ठीक है। क्या होगा, एक ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होगा, जिसमें कि आप पढ़ोगे आप सबसे पहले सुंग डायनेस्टी के बारे में, और आपको पता होना चाहिए पतंजलि जो थे, ठीक है, पतंजलि जो योग सूत्र दिए, तो पतंजलि जो थे वो भी सुंग डायनेस्टी के समय रहते थे। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ोगे। सुंग डायनेस्टी का एंड होगा तो उसके बाद आप कन्नब डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद अब आगे और चलोगे तो ये जो ब्राह्मण साम्राज्य का जब अंत होगा, तो उसके बाद क्या होता है, जो ये उत्तर मौर्य काल में क्या होता है कि फिर से बाहरी आक्रमण होता है, जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ोगे हिंद यूनानी के बारे में, उसके बाद पढ़ोगे शक के बारे में, उसके बाद पढ़ोगे पल्लव के बारे में, और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद पढ़ोगे आप कुषाण के बारे में। तो बेसिकली आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस, इस बार भी सीक्वेंस से पूछा गया था। जैसे कि सबसे पहले कौन आया आपका, अगर मगध का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आया था हर्यंग डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो बिंबिसार, और बिंबिसार ने अपना राजधानी गिरिव्रज बनाया था, या राजगिरी। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, राजधानी याद रखना है, और फाउंडर याद रखना है। ये सबको मैंने एक जगह कर दिया है। मैं फिर से कहता हूं, आपको बस उतना कर लेना है जितना हम आपको दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये जो सीक्वेंस हमने बताया आपको, ठीक है, हर्यंक हो गया, ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग हो गया, ठीक है, उसके बाद नंद हो गया, उसके बाद मौर्य हो गया। तो ये हो गया, एक तो हो गया मगध। अब ये जो उत्तर मगध आपका मौर्य काल आता है, जिसमें सबसे पहले पढ़ोगे ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें सबसे पहले सुंग डायनेस्टी पढ़ोगे, उसके बाद आप कन्नब डायनेस्टी पढ़ोगे, और एक महामेघवाना या चेदी वंश भी बोला जाता है। तो ये 3 जो है आपका ब्राह्मण साम्राज्य में आते हैं। उसके बाद आप देखोगे विदेशी आक्रमण उत्तर मौर्य काल में, जिसमें सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद शक के बारे में पढ़ोगे, जिसमें रुद्र दमन के बारे में आप पढ़ोगे, उसके बाद पल्लव पार्थियन जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे, और लास्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक कुषाण डायनेस्टी, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया था कि जो कुषाण डायनेस्टी के जो महाप्रतापी शासक थे कनिष्क, ठीक है, उन्होंने अपना राजधानी कहां बनाया था, तो पुरुषपुर या मथुरा, पर एग्जाम में पुरुषपुर दिया हुआ था, ठीक है। या इसी बार पूछ लिया था कि जो आपका कौन सा चाइनीज जनरल था जो कनिष्क को हराया था, तो पांचाल ने हराया था, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, और एकदम जो आपका घटना चक्र के पूरे क्वेश्चंस निकाल के पूरा एकदम दिमाग में पूरा चारों तरफ से घुमा दिया है। बस आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, सिलेक्शन आपके हाथों में। और ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ दिया, इतना मेहनत से पीडीएफ, एक एक लाइन का पीडीएफ हमने आपको बना के दिया। सोचो कितना आंख पे जोर पड़ा होगा, बट मेहनत, सिलेक्शन ले लोगे। टॉपर बना है 1275, अगला टॉपर भी यहीं से होना चाहिए। उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना जरूरत है। तो हिस्ट्री में मैंने बता दिया, उत्तर मौर्य काल पढ़ोगे, जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य और विदेशी आक्रमण आप पढ़ोगे, कौन कौन क्या क्या है बहुत सामने आपका रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके,
इसको तो पूरा मैं ट्रिक से करवा रहा हूं, ठीक है। इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक में नहीं मिला था, इंपॉर्टेंट डेज। कम से कम 2 मंथ का आज मैं आपको करवा दूंगा, तो इसको लिख लीजिएगा। अगर समय नहीं मिल पाया है, मेरा पीडीएफ में अपडेट नहीं किया हूं अभी तक, तो एक बार लिख लेना अपने हाथों से, ठीक है। जितना भी मैं जिस तरीके से मैं आपको पूरा स्टैटिक जीके याद करवा रहा हूं, ठीक है, ट्रिक से, वैसे वैसे आपको याद करते हुए चलना है। तो आज इंपॉर्टेंट डेज करोगे जिसमें कि जून और जुलाई कीजिएगा, ठीक है। मई वाला भी आज कोशिश रहेगा कि रिकॉर्ड कर दिया था, तो कम से कम 3 मंथ का तो करना है। ज्योग्राफी में आज करोगे फेस्टिवल, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फेस्टिवल से, इसको करंट में मैंने ट्रिक से याद करवाया, बट ये आप ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है उसमें मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी हमने काफी चीज खत्म कर लिया है, एक मैं आपको रिवर सिस्टम फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में आज पढ़ोगे आप फेस्टिवल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, थाईपुसम पूछा गया, ये करंट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो और ज्योग्राफी में भी आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले थाईपुसम पूछा था, ये आपका ईएसआई में थाईपुसम कहां होता है, तो आपका तमिलनाडु में होता है, ठीक है। हून महोत्सव पूछा था तो मणिपुर में होता है। तो ये सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, करंट और स्टैटिक दोनों साथ में लेके चलिएगा, ये पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने करंट में आपको ट्रिक से याद करवाया। फिर से करंट में आज जून का पार्ट 2 का ये जितना मेहनत किया जा रहा है ना करंट में, देखो कभी ना प्री आपका कभी रुक ही नहीं सकता है। हमने हमेशा पढ़ाते हुए ही एग्जाम दिया, कभी नहीं रुका है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ना, मैंने इतने डिटेल में हमेशा किया है कि कुछ भी हो जाए आपका प्री कभी रुकेगा ही नहीं, अगर आपने ड्रीम दोस्त के हिसाब से आपने चल लिया। मैं सिर्फ बाहर बैठ के जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपको कि ये कर लो वो कर लो, वो चीजें हमने की है, ऑलरेडी कर रखा है, वही चीज मैं बता रहा हूं। तो जो आपको स्पीडी का जो बुक है, स्पीडी एनालिसिस जो ईयरली आता है, उसका बुक का हम एनालिसिस कराते हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। उसका आज पार्ट 2 आप करोगे, जून का पार्ट 1 हो गया। और सम्मेलन वाला जो वीडियो दिया गया था, हमेशा सम्मेलन से पूछा जाता है, आपको ट्रिक से याद करवाया गया है। जैसे मैं पूछ लूं कि नाम सबमिट कहां हुआ है, तो नाम यूओ से जाना जाता है, तो युगांडा के कंपाला में। COP29 कहां हो जाए, तो अजरबैजान में। ये सब कैसे याद है? हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ है, तो पर्थ में हुआ है, ठीक है। G20 कहां हुआ था, तो इटली में हुआ था, ठीक है। और SCO का समिट कहां हुआ है, तो काजाकिस्तान में हुआ। कैसे याद है मुझे, उसी तरीके से मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है। तो ये करोगे जून पार्ट 2 और सम्मेलन फिर से एक बार रिवीजन कर लोगे। लास्ट में जो हमने मैथ्स का वीडियो किया था, वो किया था आपको, मैंने आपको दिया था रिमाइंडर थ्योरम। यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो मैंने ये आपको एक सेपरेट टॉपिक बना के दे दिया। प्लीज मैथ्स का एक अलग नोटबुक बनाना है, लिखना है, लिखोगे तभी आपका मैथ्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। और जो भी आपका बीएसएससी दे रहे हैं या एनटीपीसी दे रहे हैं, हर दिन कम से कम 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही आप करो। धीरे धीरे आपको आदत हो, अभी लगेगा कि नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे हर दिन जब करोगे तो आदत हो जाएगा। और ऐसे हम तो अपलोड कर रहे हैं। आज जो आपको वीडियो दिया जाएगा 1275 का जो मेंस का पेपर था, इसमें जो मैथ्स एंड रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, उसका वीडियो। अगेन इसको जो नोटबुक मैंने मैथ्स का बोला, मैथ्स रीजनिंग, बस एक मोटा सा बना लीजिए, उसमें आपको लिख लेना है पहले सर ने कैसे कैसे कराया। ये पूरा का पूरा आपका ये है, ठीक है। ज्योग्राफी हमने काफी चीज खत्म कर लिया, तो पॉलिटी हम लोग थोड़े दिन में स्टार्ट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। बस इतना है कि बस आप ट्रस्ट करो, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करते हो ड्रीम दोस्त पे, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, आप टॉपर की लिस्ट में होगे। बस ये है कि आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और उस वीडियो को देख देख के, लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। हमने मेहनत कर दिया है, हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप उसे अपना बना लीजिएगा। जय हिंद।